नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आया है, उसमें ज्वाइनिंग आखिर कब होगी, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी टॉपिक पर मैं आज आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लेके आया हूँ और हमने कुछ उच्च अधिकारियों से बात भी की है। और क्या बात हुई, कब ज्वाइनिंग मिलेगी और अभी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, इसी टॉपिक पर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमें एक ज्ञापन के माध्यम से एक निवेदन हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से करना चाहिए कि मंडल चेंज यहाँ पर ना किए जाए, सभी को उनके गृह जनपद के आसपास ही ज्वाइनिंग दी जाए। इससे क्या होगा, अननेसेसरी कोई भी नर्सिंग अधिकारी परेशान नहीं होगा। और एक रिक्वेस्ट भी मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी अगर आपके पास कॉल करता है कि मैं आपकी पोस्टिंग फला जगह करा दूंगा, यहाँ करा दूंगा, वहाँ करा दूंगा, आप मुझे 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो, कैश दो, ये दो, तो प्लीज़ ऐसे लोगों के चक्करों में ना पड़ें। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने का काम करते हैं और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को और अधिकारियों को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। ये भर्ती प्रक्रिया हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पूरी पारदर्शिता से करवा रहे हैं, जिसके लिए वर्षवार उन्होंने किया, ताकि कोई घपला यहाँ पर ना हो, कोई पैसा यहाँ पर ना मांगे किसी से। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई पैसा मांग रहा है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल निश्चित तौर पर अच्छे से समझ लीजिए कि वो अपना घर भरने के लिए पैसा मांग रहा है। इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। कोई भी अगर पैसा मांगता है तो ऐसे व्यक्ति की आप शिकायत करें, पैसा किसी को ना दें। पैसा देने का मतलब है, या तो आपके पास होगा, उल्टा सीधा पैसा होगा तो आप दीजिए। जिसके पास ईमानदारी का पैसा है वो ना दे तो ज़्यादा बेटर है। पहले तो पैसा देना ही क्यों है भाई, किसी की बदौलत सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मंत्री जी की स्टेटमेंट है, मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि गृह जनपद के आसपास ही सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। जब मंत्री जी की स्टेटमेंट साफ साफ आ चुकी है तो फिर ऐसी गलती कोई भी ना करें कि ज्वाइनिंग के लिए पैसा दिया जा रहा है, पोस्टिंग के लिए पैसा दिया जा रहा है, ऐसा कोई ना करे। ये गलत है। अगर ऐसा कोई भी पैसा मांगता है तो उसकी कंप्लेंट जरूर करें, बहुत ज़रूरी है साथियों। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा दे रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ना कोई मंत्री जी पैसा मांग रहे हैं, ना कोई अधिकारी पैसा मांग रहे हैं। पूरी ईमानदारी से काम हो रहा है। जब पूरी ईमानदारी से काम हो रहा है तो फिर पैसा क्यों? आखिर कौन है वो लोग जो पैसा मांग रहे हैं? अगर कोई भी ऐसा शख्स है तो उसकी कंप्लेंट जरूर करे, ताकि भविष्य में इस तरह की हरकत, इतनी नीची हरकत, इतनी गिरी हुई हरकत कोई और ना करे। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा पैसा किसी को हजम नहीं होता है, कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। अगर कोई इतनी गलत तरीके से लोगों से पैसा लूट रहा है तो उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आखिर पैसे को लेके कहाँ जाओगे? कहीं ना कहीं आपके बच्चों में निकल आएगा। गलत तरीके से कमाया पैसा आपकी औलादों को भुगतना पड़ेगा। तो यही कहूँगा कि इस तरह का पैसा किसी को ना दें। जब पूरी ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जा रही है हमारे शासन और प्रशासन द्वारा, तो फिर कहाँ दिक्कत है? और ज्वाइनिंग की जहाँ तक बात करूँ साथियों, अभी आचार संहिता चल रही है। 25 तारीख को आचार संहिता खत्म होगी और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फरवरी फर्स्ट वीक तक जो है ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस हैं। मैं फर्स्ट वीक नहीं भी कहूँगा तो फरवरी में ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस हैं। और थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा अभी, जैसे कि हम पहले भी लगातार इंतज़ार कर ही रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी बहुत लेट है, अब क्या कर सकते हैं। अब जहाँ इतना इंतज़ार कर लिया वहाँ थोड़ा सा और सही। अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूँगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कि सभी लोगों को सभी लोगों को जो है गृह जनपद के नियरेस्ट ही जो है ज्वाइनिंग दी जाए, किसी का मंडल चेंज ना किया जाए। ये हाथ जोड़कर उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस की ओर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से मंडल चेंज हुए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों को आई और अभी भी आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं मंत्री जी से अपने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सभी को उनके गृह जनपद के आसपास दिया जाए, मंडल किसी का चेंज ना किया जाए, ताकि भविष्य में किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये इसके लिए हमें मंत्री जी से मिलना भी चाहिए। देहरादून में जितने भी हमारे साथी हैं, जो संगठन और भी हैं, उनको भी मिलना चाहिए कि
मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर किसी का मंडल चेंज ना किया जाए, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा साथियों कि थोड़ा सा धैर्य भी बना कर रखें, गलत अफवाहों में ना आए। हम भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं पता करने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग बोले ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अब हमारे हाथ में भी ज्वाइनिंग देना नहीं है। ज्वाइनिंग अधिकारी जब भी देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, उनको भी है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे। हमारी लगातार बात भी हो रही है देहरादून प्रशासन स्तर पर, सभी लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए और उसी पर सब लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द जो है ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। जहाँ इतना इंतज़ार कर लिया है वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार हमें और करना चाहिए, ताकि सभी, जब पूरी भर्ती प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से निपट चुकी है तो बस ज्वाइनिंग ही तो मिलनी है, तो और बहुत जल्द वो भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। तो साथियों थोड़ा सा सब्र हमें करना है, और आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा, आगे भी मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।